राजा महेंद्र सिंह बहुत नम्र स्वभाव के राजा थे। वे अपने पड़ोसी राजाओं से मैत्री भाव रखते थे, कभी किसी पर क्रोधित नहीं होते। उन्होंने जीवन में केवल एक बार युद्ध किया था। वो युद्ध भी शत्रु राजा से संधि हो जाने के कारण हार जीत के निर्णय से पहले ही रोक दिया गया। राजा महेंद्र सिंह की आदत थी कि वो इस युद्ध के बहाने अपनी वीरता की बड़ी बड़ी डींगे मारता रहता। महाराज, आपकी तलवार की धार कम हो गई है। मेरी तलवार की धार तुम क्या जानो मंत्री? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। युद्ध में जब मेरे बाण से भैरवनाथ का धनुष टूट गया था, तब मैंने उसे अपनी तलवार दी। युद्ध बराबरी का होना चाहिए। निहत्थे शत्रु पर वार नहीं किया जा सकता। किंतु वो दुष्ट मेरी ही तलवार लेकर मुझ पर ही चिल्लाने लगा। मैं क्रोध में रथ से नीचे उतरा। जानते हो, धरती पर मेरे कदम पड़ते ही भूकंप आ गया। धरती कांपने लगी। जहां मेरे कदम पड़े वहां भूमि अंदर धंस गई। ये देख बेचारे भैरवनाथ की तो बुरी दशा हो गई। तब से मैंने मातृभूमि की खातिर क्रोध करना छोड़ दिया है। महाराज, आप महान हैं। तभी दरबान आता है। महाराज की जय हो। महाराज, राज्य से कुछ लोग आए हैं। महाराज हाँ में सिर हिलाते हैं। महाराज, कल से 5 दिवस चलने वाला महाभोज प्रारंभ हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्रथम भोज आप ग्रहण करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अवश्य आएंगे। अगले दिन राजा मंत्रियों एवं पुरोहितों सहित पंगत में बैठता है। वो बहुत से भोजन गपागप खा गए। सब हैरान होकर देखते रह गए। अरे, आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझ में 10 हाथियों की शक्ति है। उसके लिए इतना भोजन तो चाहिए ना। क्या कहा महाराज? 10 हाथी? हाँ हाँ, यदि मेरे दाएं और बाएं पेड़ लगे हों तो मैं दोनों को एक साथ आराम से उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। महाराज जानते हैं, एक बार युद्ध में मैंने भैरवनाथ के सेनापति को एक हाथ से उठाकर हवा में उछाल दिया था। उसे देखकर उसकी पूरी सेना भाग खड़ी हुई थी। चलिए आपको करके दिखाता हूँ। 2 लोग आइए, दोनों को गर्दन से पकड़कर एक साथ ऊपर उठाता हूँ। इसी बहाने भोजन भी पच जाएगा। नहीं नहीं महाराज, हम जानते हैं आप बहुत ताकतवर हैं। संध्या समय राजा रानी के साथ बगीचे में टहल रहे थे। रानी, मेरे राज में मौज कर लो। तुम बहुत खुश नसीब हो जो मेरी रानी हो। महाराज, आप भी ना। यदि मैं इस राज्य का राजा ना होता तो भैरवनाथ वो युद्ध जीतकर सबको अपना दास बना लेता। फिर ये राजयोग नहीं, नसीब होता। भैरवनाथ बहुत प्रतापी है क्या? हाँ, सारे राजा तो उसके नाम से ही डरते हैं, और वो मेरे नाम से। मैंने युद्ध में उसे ऐसा मजा चखाया कि बेचारा घुटनों पर बैठकर जान से ना मारने की भीख मांगने लगा था। वो तो मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने संधि करके युद्ध समाप्त कर दिया। महाराज छोड़िए ना, ये कहानी मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ। देखिए आज कितना सुहावना मौसम है। ये रंग बिरंगे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तभी एक छोटी सी सुंदर चिड़िया फूलों पर आकर बैठ गई। रानी को वो चिड़िया बहुत प्यारी लगी तो वो उसे पकड़ने लगी। चिड़िया उनके हाथ में चोंच मारकर दूसरे फूल पर बैठ गई। रानी दर्द से चिल्लाते हुए, हाय मैं मर गई। देखिए ना, आपके होते हुए जरा सी चिड़िया ने आपकी रानी को कितना कष्ट दे दिया। आप भैरवनाथ को डरा सकते हैं तो चलिए इस दुष्ट चिड़िया को पकड़कर मुझे दीजिए, मैं इसे अभी मजा चखाती हूँ। अरे, इतना भी नहीं सह सकती? आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, केवल बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। सुनकर राजा चिड़िया को पकड़ने जाते हैं पर वो हाथ नहीं आती। राजा थक कर बैठ जाते हैं। रानी, मैं ये नहीं कर सकता। ये चिड़िया बड़ी चतुर है। आप राजा होकर हार मान गए? ऐसी बातें कर रहे हैं? सीधे सीधे कहिए, आप इस चिड़िया से डर गए, आप कायर हैं। रानी, ज़बान संभाल कर। मेरा नाम राजा महेंद्र सिंह है। तुम इसके सिवा जो कहोगी वो करूंगा। अच्छा, तो महाराज महेंद्र सिंह, आप 24 घंटों में एक शेर का शिकार करके ले आइए, तभी मानूंगी कि आप कायर नहीं हैं, वास्तव के सिंह हैं। सुनकर राजा अपनी मूंछों को ताव देने लगते हैं। यदि ये कर पाए तो ही समझूंगी कि आप कायर नहीं हैं, कहकर रानी वहां से चली जाती है। राजा अपने चारों ओर देखते हैं। सभी सेवक सिर झुकाए खड़े थे।
राजा को रात को नींद नहीं आती। वो सोचते हैं कि यदि सेवकों ने यह बात बाहर जाकर सबको बता दी तो उनका क्या सम्मान रह जाएगा। रानी के साथ साथ सब लोग उन्हें कायर समझेंगे। अगले दिन मंत्री राजा के पास आता है। महाराज, मैंने सुना है महारानी ने आपको शेर का शिकार करने के लिए कहा है। लगता है ये बात पूरे राज्य में फैल गई। 24 घंटों के भीतर शिकार करना है, शीघ्र निकलना पड़ेगा। महाराज, मुझे ये बात कल रात ही पता चल गई थी। पूरी तैयारी कर ली गई है। आप जब चाहे चल सकते हैं। ठीक है। राजा रथ में अपना धनुष रखकर मंत्री से बात करता है। चलो सारथी, जंगल की ओर चलें। राजा का रथ और कुछ सिपाही जंगल में पहुंच जाते हैं। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कोई शेर नहीं मिलता। अरे शेर, मिल भी जा, कहाँ छिपकर बैठा है? देख, तुझसे मिलने राजा महेंद्र सिंह खुद चलकर आए हैं। सभी सिपाही उसकी बात सुनकर हंसने लगे। तभी झाड़ियों में आहट हुई तो सिपाही सावधान हो गए, पर वहां से एक सांप रेंगता हुआ निकला और वापस झाड़ियों में चला गया। अरे भाई, मैंने तुझे नहीं, तेरे बड़े भाई इस जंगल के राजा को बुलाया था। महाराज, अब क्या करें? मंत्री, कोई उपाय सोचो। महाराज, मुझे लगता है कि जब तक हम सब एक साथ हैं, शेर तो क्या, कोई बकरी भी हमें मिलने वाली नहीं है। मंत्री, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? महाराज, सिपाहियों को शेर की तलाश में हमसे दूर भेजना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। राजा हाँ में गर्दन हिलाता है। मंत्री सिपाहियों को अलग अलग दिशाओं में शेर को ढूंढने भेज देता है और वह स्वयं भी जाने लगता है तो राजा उसे रोक लेता है। मंत्री, तुम कहाँ चले? मैं भी। नहीं नहीं, तुम यहीं मेरे साथ रहो। मुझे जंगल में अकेले डर लगता है। दोनों रथ में खड़े खड़े सिपाहियों की प्रतीक्षा करते हुए बातें करते हैं। महाराज, आपने युद्ध में किस शस्त्र का उपयोग किया था? जब तक शत्रु रथ में था तब तक धनुष बाण, और जब वो रथ से गिरा तब तलवार। अरे सारथी, इन्हें क्या हुआ? काबू करो। तभी सामने की झाड़ियों में से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। दहाड़ सुनकर राजा और मंत्री दोनों के होश उड़ गए। महाराज, समय आ गया है, आप अपना धनुष संभालिए, वरना आज यही हमारा अंतिम संस्कार हो जाएगा। शेर के दहाड़ने और पैरों के चलने की आवाज आती है। मंत्री, बाण तुम चलाओ, मेरा निशाना थोड़ा कमजोर है। महाराज, मैं। हाँ तुम, मैं केवल तलवार चला सकता हूँ। शेर जोर से दहाड़ता है। मंत्री रथ में से धनुष उठाता है, पर वहाँ बाण नहीं थे। महाराज, बाण कहाँ है? मैं क्या जानूं, यही होंगे, ध्यान से देखो। लगता है आप तर्कश रखना ही भूल गए। तभी शेर दहाड़ता हुआ पत्तों में से निकलकर सामने आ गया। घोड़े रथ को लेकर अंधाधुंध भागने लगे। रथ का संतुलन बिगड़ गया। राजा और मंत्री दोनों डरकर बैठ गए। तभी रथ एक पेड़ से टकराया और उसका एक हिस्सा टूट गया, पर घोड़े नहीं रुके। राजा और मंत्री दोनों नीचे गिर गए और राजा का मुकुट दूर जा गिरा। महाराज, आपका मुकुट, आपका सम्मान। अरे मंत्री, छोड़ो मुकुट और सम्मान, पहले जान तो बचे। तभी शेर दहाड़ता हुआ उनके पास भागता हुआ आने लगा। महाराज, मैं और नहीं भाग सकता, चलिए किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं केवल भाग सकता हूँ। मंत्री ने पीछे मुड़कर देखा तो शेर भागता हुआ आ रहा था। एक ऊंचा पेड़ आने पर वो उस पर चढ़ गया। जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो मंत्री नहीं था। धोखेबाज कहीं का, मरने के लिए छोड़ गया। राजा के बाल बिखर चुके थे। वो हाँफता हुआ भागे जा रहा था और शेर उसके पीछे पीछे। राजा थक कर एक पल के लिए रुका,
कि जोर से शेर के दहाड़ने की आवाज आई और वो भागने को फिर से आगे बढ़ा कि एक बड़े पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। शेर उसके बहुत पास आ गया। वो उस पर आक्रमण करने के लिए ऊंचा उछला। राजा ने डरकर आंखें बंद कर लीं। शेर के जोर से दहाड़ने की आवाज आई। राजा ने आंखें खोलकर देखा कि दूर से एक जाल आकर शेर पर गिरा और वो उसमें फंस गया। राजा की जान में जान आई। तभी मंत्री और सिपाही वहां आ गए। 2 शिकारियों ने जाकर शेर को जाल सहित एक पिंजरे में डाल दिया। क्षमा महाराज, मुझे आपको संकट में छोड़कर जाना पड़ा। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो ये शेर हम दोनों को मार डालता। मंत्री, इतनी जल्दी ये शिकारी तुम्हें कहाँ मिल गए? महाराज, मैंने इन्हें पहले ही बुला लिया था। शेर का कुछ पता थोड़ी है, बाण लगने से मरे ना मरे, किंतु ये शिकारी हम तक पहुंचे नहीं, इसलिए मैं इन्हें देखने गया था। अच्छा, और तब तक मैं मर जाता तो? मैं तो हमारे प्राण बचाने के लिए ही गया था। तभी एक सिपाही आकर राजा को उसका मुकुट देता है और सभी लोग घोड़ों पर बैठकर वापस महल की ओर जाते हैं। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। जंगल में जो कुछ हुआ वो किसी को कभी पता नहीं चलेगा। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। महल पहुंचने पर शंखनाद होने लगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज महेंद्र सिंह ने सिंह का शिकार किया है, उसे पिंजरे में कैद कर लिया है। तभी रानी दौड़ी आई। वो महाराज की आरती उतारती है। वाह महाराज, मान गए आपको। आप वास्तव में महेंद्र सिंह हैं। उसके जाने के बाद मंत्री, धन्यवाद, तुमने मेरा सम्मान बचा लिया। महाराज, मैं आप ही का मंत्री हूँ। पर अब शेर का क्या करना है? इसे यहाँ रखने में बहुत खतरा है। चिंता मत कीजिए महाराज, वो पिंजरे में कैद है और कुछ देर बाद शिकारी उसे वापस जंगल में छोड़ देंगे। बहुत अच्छे मंत्री, मेरे साथ रहकर तुम बहुत चतुर हो गए हो। महाराज, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आपके क्या कहने, आप बहुत प्रतापी और महान हैं महाराज।